नंबर 2, रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज लाइटिक साइकिल को हम पढ़ने जा रहे हैं। जो सेकंड स्टेप है हमारा लाइटिक साइकिल में, सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन में हमने देख लिया था कि इन्फेक्शन में एड्जॉर्प्शन होती है, पेनिट्रेशन होती है और इंजेक्शन ऑफ जीनोम। इंजेक्शन ऑफ जीनोम मीन्स जीनोम जो बैक्टीरियोफेज वायरस का है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। अब हम लाइटिक साइकिल को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे लाइटिक साइकिल में जो रिलेशनशिप बनेगा बैक्टीरिया का और बैक्टीरियोफेज वायरस का, इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, मास्टर हम कहते हैं आका को और स्लेव हम कहते हैं गुलाम को। तो यहाँ पे आका जो होगा, जो हुक्म देने वाला होगा, वो कौन होगा? वायरस। और जो गुलाम होगा वो कौन होगा? बैक्टीरिया। मीन्स जो वायरस चाहेगा वो बैक्टीरिया से करवाएगा। याद रखिएगा कि जो लाइटिक साइकिल है, लाइटिक साइकिल में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो बन रहा है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ओके, अब लाइटिक साइकिल वायरुलेंट साइकिल है। और इसको वायरुलेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इमीडिएटली causes the lysis of host cell after its own multiplication। जब ये अटैक करता है बैक्टीरिया पे तो ये क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को तोड़ देता है, बैक्टीरिया को लाइसिस कर देता है, स्प्लिट कर देता है बैक्टीरिया की सेल वाल को और अपनी 200 कॉपीज बना के बाहर निकलता है। यहाँ पर सवाल क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। और इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको डीएनएज एंजाइम कहते हैं। डीएनएज एंजाइम क्या करता है कि जो डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए है उसको इंटीग्रेट कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है, उसको तोड़ देता है और अपने डीएनए को काबिज करता है और अपने डीएनए को यूज़ करते हुए अपनी प्रोटीन बनाता है और अपनी डीएनए की कॉपीज़ बनाता है। ओके, तो आप देखें, अगर इस लाइटिक साइकिल के हम स्टेप्स देखेंगे तो इसमें 5 स्टेप्स हैं। एक एक को हम इस तस्वीर के थ्रू क्लियर करेंगे, इस पिक्चर के थ्रू क्लियर करेंगे। नंबर 1, synthesis of phage component, number 2 assembly, number 3 maturation, number 4 lysis and number 5 is release। इन्फेक्शन तो हो गया, इन्फेक्शन में पेनिट्रेशन हो गया, इन्फेक्शन में पेनिट्रेशन हो गया किसका? वायरस का डीएनए इंजेक्ट हो गया। अब देखें इस फिगर को देखें। नंबर 1 क्या है? सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट। अगर यहां से देखेंगे, देखें सबसे पहले वायरस अटैक करता है जिसको हम क्या कर रहे हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन हो रही है, ये वायरस आ रहा है, वायरस ने अटैक किया बैक्टीरिया की सेल वाल पे। बैक्टीरिया की सेल वाल को बोर करते हुए अपना होलो ट्यूब इंसर्ट किया और अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। अटैचमेंट हुई, पेनिट्रेशन हुई, जीनोम इंजेक्शन हुई, तीनों प्रोसेस यहाँ पे हो गए। अब देखें जो फेज जो इसका डीएनए था, अब देखें ये हम पढ़ेंगे लाइजोजेनिक साइकिल में। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डीएनए आया है किसका? वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देगा, बैक्टीरिया के डीएनए को डिसइंटीग्रेट कर देगा, खत्म कर देगा। एक एंजाइम यूज करेगा, डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को खत्म कर देगा। अब बाकी रह जाएगा किसका डीएनए? बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए। वायरस का डीएनए क्या करेगा कि ये अपनी कॉपीज बनाएगा। ये सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट अपने कंपोनेंट बनाएगा। अब बैक्टीरियोफेज वायरस के कंपोनेंट क्या हैं? उसके जो स्ट्रक्चर्स के होते हैं, प्रोटीन। मीन्स हेड हो गया, टेल हो गया, टेल फाइबर हो गया और डीएनए। और क्या हो गया? डीएनए। ये अपने कंपोनेंट्स बनाएगा। यहाँ पे देखें आपको टेल नजर आ रहे हैं, टेल फाइबर्स नजर आ रहे हैं, हेड नजर आ रहा है और ये जो पिंक कलर का है ये मैंने डीएनए शो किया हुआ है। तो ये अपने कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फेज डीएनए डायरेक्ट द सेल मेटाबॉलिज्म to produce viral component protein and copies of phage DNA, copies of phage DNA। तो यहाँ पे ये अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। मीन्स कि प्रोटीन बनाएगा और डीएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और डीएनए बनाएगा। सेकंड में देखें एम्प्टी फेजेस आर सिंथेसाइज। एम्प्टी फेजेस तैयार होंगे। जो हेड है वो एम्प्टी होगा, अभी डीएनए बाहर है, अभी हेड के अंदर डीएनए नहीं आया है। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसकी असेंबली होगी। द हेड आर पैक्ड विथ द डीएनए। अब देखें ये जो हेड है, हेड के अंदर डीएनए आ गया, वायरस का डीएनए आ गया। पैकिंग हो रही है, मीन्स असेंबली हो रही है। जो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं, टेल अलग पड़ा हुआ है, हेड अलग पड़ा हुआ है, डीएनए अलग पड़ा हुआ है, हर पार्ट अलग है। ये पार्ट आपस में जुड़ेंगे, इसको हम कहते हैं असेंबली। क्या कहते हैं?
असेंबली। नेक्स्ट सीन में देखें, ये पूरी साइकिल है, साइकिल में काम चल रहा है। यहाँ पे अटैचमेंट हुआ, यहाँ पे वायरस ने कंट्रोल कर दिया बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हुए अपने कंपोनेंट बनाने लगा। उसके बाद इसके जो कंपोनेंट हैं वो आपस में जुड़ने लगे और वायरस कंप्लीट बन गया। अब देखें, कॉलर, शीथ एंड बेस प्लेट्स हैव बीन अटैच्ड टू हेड, टेल एंड द फाइबर्स फिक्स एट द लास्ट। जो फाइबर्स है वो आखिर में अटैच हो गए। यहाँ पे देखें पूरा वायरस बन गया, देख रहे हैं यहाँ पे पूरा वायरस बन गया। उसके बाद मैच्योरेशन होगी। अब मैच्योरेशन क्या है? असेंबली ऑफ फेज कंपोनेंट इनटू अ मैच्योर इन्फेक्टिव फेज नोन एज मैच्योरेशन। मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे लाइसिस होगा, मीन्स बैक्टीरिया का सेल फट जाएगा। विदिन 20 to 15 minutes about 200 approximately 200 phage particle are produced। यहाँ पे मैंने एक दिखाया है मगर जगह नहीं थी। यहाँ पे 200 अप्रॉक्सीमेटली 200 फेज वायरसेस बन जाते हैं। 200 फेज वायरसेस बन जाते हैं और इनके अंदर जो प्रोटीन होती है जिसको हम लाइसोजाइम कर रहे हैं वो और ये जो फेज बने हैं ये दोनों प्रेशर लगाते हैं। इस प्रेशर की वजह से जो सेल वाल है बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाती है। देखिए यहाँ पे सेल वाल फट गई और दोबारा से बैक्टीरिया रिलीज होंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस रिलीज होंगे और दोबारा ये बैक्टीरियोफेज वायरस किसी और नए बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे। तो यहाँ पे भी देखें, बैक्टीरियम बिगेन लाइसिस ड्यू टू, अब ये लाइसिस मीन्स स्प्लिट कैसे होता है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना किसका? फेज का। एंड लाइसोसोम एंजाइम, एंड लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम और फेज बैक्टीरिया के अंदर इकट्ठे होंगे और ये प्रेशर बनाएंगे। प्रेशर की वजह से सेल वाल जो बैक्टीरिया की है फट जाएगी और सेल वाल जब फटेगी तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस हैं वो कितने रिलीज होंगे? 200। देखें यहाँ पे एंट्री हो रही है सिर्फ एक वायरस की और जब इस लाइफ साइकिल से ये चला है मीन्स क्या हुआ? सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट हुआ, कंपोनेंट बने, वो कंपोनेंट आपस में जुड़े, मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गया वायरस। मैच्योर होने के बाद लाइसिस हुआ, लाइसिस होने के बाद रिलीज हुए। ये यहाँ पे हो गए रिलीज। क्या हुए? रिलीज हो गए। रिलीज होके दोबारा जाके ये बैक्टीरियोफेज वायरस किसी और बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे। फिर क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? अटैचमेंट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? पेनिट्रेशन। उसके बाद क्या होगा? जीनोम इंजेक्शन। जीनोम इंजेक्शन। उसके बाद जब जीनोम इंजेक्ट हो जाएगा तो शुरू हो जाएगी रेप्लिकेशन। क्या हो जाएगी? रेप्लिकेशन में क्या होगा? सबसे पहले कंपोनेंट बनेंगे, उसके बाद कंपोनेंट आपस में जुड़ेंगे तो मैच्योर वायरस बन जाएगा। मैच्योर वायरस बनेगा तो लाइसिस होगी, मींस सेल वाल फटेगी किसकी? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की सेल वाल जब स्प्लिट होगी तो इसमें से बैक्टीरियोफेज वायरस रिलीज होंगे और ये सारा काम विद इन कितने मिनट होगा? 20 to 25 मिनट्स। और कितने बैक्टीरिया रिलीज होंगे? 200। जो सेल वाल फट रही है उसके रीजंस क्या हैं? सेल वाल जो फट रही है उसके क्या रीजंस हैं? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। बैक्टीरिया और एंजाइम, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस और एंजाइम। एंजाइम कौन सा? प्रोटीन का मतलब कि लाइसोजाइम। प्रोटीन का मतलब कि लाइसोजाइम है। यहाँ पे प्रोटीन लाइसोजाइम ही है। लाइसोजाइम प्रोटीन है जो कि क्या कर रही है? डाइजेस्ट कर रही है सेल वाल को। डाइजेस्ट करके सेल वाल पतली हो जाती है और अंदर जब ज़्यादा तादाद में फेज आ जाते हैं तो ये सेल वाल फट जाती है। लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। आज आई थिंक इतना काफ़ी है, अब नोट कर लें।